फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसको हमने डीप में डिस्कस किया था। उसमें लगभग हमने 9 फैक्टर को डिस्क्राइब किया था। अब इस वीडियो में जो हमारे सिलेबस में नया टॉपिक है जो डिफ्यूज़न, ठीक है। डिफ्यूज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 7 मार्क्स में कई बार पूछ लेता है डिफ्यूज़न को डिस्क्राइब करने के लिए, तो उसको डिस्कस करेंगे हम। डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न इज द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर डिफिनीशन को समझ लेते हैं, क्या कह रही है हमारी डिफिनीशन। जैसे हमारा यहाँ पे कोई प्लेस है, ठीक है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है उनका कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ से पार करके लो कंसंट्रेशन पे जा रहा है। ठीक है, मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन, ज़्यादा जहाँ पे कंसंट्रेशन है वहाँ से लो कंसंट्रेशन की ओर, जहाँ कम कंसंट्रेशन है वहाँ जा रहा है, तो इस प्रोसेस को डिफ्यूज़न कहेंगे। जैसे यहाँ पे नॉर्मल एग्जांपल ले लें, मान लीजिए आपने परफ्यूम डाला, तो जब परफ्यूम आपने निकाला तो परफ्यूम को जहाँ से, जिस डिब्बी से परफ्यूम निकल रहा है वहाँ पे उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, वहाँ पे उसकी खुशबू ज़्यादा होगी, और जो बंदा यहाँ खड़ा है उसको वहाँ की खुशबू थोड़ा थोड़ा पहले नज़र आएगी। क्योंकि हमारा जो डिफ्यूज़न होता है, जो यहाँ से परफ्यूम का फ्लो होने का प्रोसेस होगा, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होगा, जो आदमी जहाँ खड़ा है वहाँ लो कंसंट्रेशन है, तो धीरे धीरे जाके ये आदमी देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफ्यूजन को जनरली सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं, बाकी थ्योरी आप फिर से पढ़ सकते हैं वीडियो को पीछे करके। अब यहाँ पे बायोलॉजिकल सिस्टम के हिसाब से हमें को पढ़ना है इसको, ठीक है। नॉर्मल एग्जांपल समझ गए होंगे डिफ्यूजन होता क्या है। इन बायोलॉजिकल सिस्टम द मोमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन। हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम भी जैसे होता है, जैसे हम कोई दवा लेते हैं तो दवा भी जब हमारे पेट में डिजॉल्व होगी उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट भी होगी। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, पेट से उस जगह पर जाएगी जहाँ उसकी ज़रूरत होगी, ठीक है, बैरियर को क्रॉस करते हुए, और जो सेल से अटैच होगी वो प्रोटीन बाइंडिंग वाला आ जाता है बात, तो उसको अगले चैप्टर में हम देख लेते हैं। और जो डिफ्यूजन से रिलेटेड और बातें हैं, जैसे यहाँ पे डिफ्यूजन को बताने के लिए फ्रिक्स ने ला दिया, ठीक है। फ्रिक्स फर्स्ट ला क्या कहता है, इसको इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं। फ्रिक्स फर्स्ट ला कहता है कि इट स्टेट दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ऑफ ए सल्यूट मॉलिक्यूल्स थ्रू बैरियर इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अगर कोई फ्रिक्स ने अपने डिफ्यूजन के कॉन्सेप्ट के लिए अपना एक ला दिया, जिसका फर्स्ट ला, 2 ला दिए, हमने फर्स्ट ला पहले पढ़ रहे हैं, अभी सेकंड ला भी देख लेंगे। फर्स्ट ला उन्होंने क्या कहा कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ठीक है, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है किसके प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन इन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन इन ग्रेडियंट हमारा क्या है? डीसी अपॉन डीएक्स। ठीक है, तो जे इज इक्वल टू डीसी अपॉन डीएक्स, और जब यहाँ पे जैसे जे प्रोपोर्शनल टू डीसी अपॉन डीएक्स हो गया, जब इसको हम इक्वल के फॉर्म में लाते हैं तो यहाँ पे माइनस डी और ये फर्दर ये डी सी अपॉन डी एक्स लग जाता है। ठीक है, तो माइनस डी क्या रिप्रेजेंट करता है? माइनस डी ये कांस्टेंट है जो रिप्रेजेंट करता है कि हमारा डिफ्यूजन क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिक्स लॉ को समझ सकते हैं क्या है, और जे कहाँ, जे क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन, और हमारा डी सी अपॉन डी एक्स क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और इस फार्मूला के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, लेकिन ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रख दीजिएगा, ज़्यादा सही है। और यहाँ पे बता ही दिया कि जो डी में नेगेटिव साइन लगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर हमारा मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का। अब आता है फिक्स का सेकेंड ला। फिक्स का सेकेंड ला क्या कहता है? जैसे देखते हैं, जो फिक्स का फर्स्ट ला है, अप्लाई टू स्टेडी स्टेट सिस्टम व्हेन कंसंट्रेशन कीप कांस्टेंट। ठीक है, फिक्स का फर्स्ट ला कब काम करता है? जब हमारा कंसंट्रेशन एकदम कांस्टेंट रहता है, मतलब नियत रहता है। अब जो फिक्स का सेकंड ला है, मतलब कांस्टेंट, मतलब एक कांस्टेंट रूप से यहाँ से हायर कंसंट्रेशन है, ठीक है, लेकिन ये कांस्टेंट है, और लो कंसंट्रेशन की ओर कांस्टेंट सोर्स से यहाँ पे जा रहा है। लेकिन जो सेकंड फिक्स ला है काफ़ी उससे ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड वाला क्या बताता है? बट इन मैनी केसेस डिफ्यूजन द कंसंट्रेशन हाउ यूर चेंज विद द टाइम। ठीक है, डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन प्रोसेस है, जैसे कोई भी परफ्यूम है, ये नहीं कि वो जितना पहले महक रहा था उतना ही महके, ठीक है, जब वो खत्म होने लगेगा तब वो टाइम के साथ मतलब उसका कंसंट्रेशन भी डिक्रीज हो रहा है। तो वही जो टाइम के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है उसको इन्होंने कैसे बताया, यहाँ देख लेते हैं कि
इट स्टेट दैट, उन्होंने बताया कि चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, जब हमारा कंसंट्रेशन चेंज होगा, ज़्यादा से कम होने लगेगा विद टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में जब हमारा कंसंट्रेशन चेंज होगा एट पार्टिकुलर रीजन, किसी पार्टिकुलर रीजन में, इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट इन द सिस्टम। ठीक, कितना बढ़िया इन्होंने इसको डिस्क्राइब कर दिया कि जो हमारा कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज होगा तो किस पे डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड करेगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन कंसंट्रेशन। जैसे यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जैसे डी सी अपान डी टी इज इक्वल टू डी पॉइंट डी स्क्वायर सी अपान डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ठीक है, इसको समझेंगे तो यहाँ पे डी स्क्वायर सी अपान डी एक्स स्क्वायर क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक, ये हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन हो गया, और जनरल जो चेंज इन कंसंट्रेशन हो रहा है, और जो यहाँ पे डी सी अपान डी टी है ये क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब हमारा प्रोपोर्शनल का ये वाला सिंबल हट गया तो यहाँ पे डी कांस्टेंट हो जाता है, ये क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट हमारा हो गया। तो यहाँ पे हमने फ्रिक्स का सेकेंड लॉ डिस्क्राइब कर लिया। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन देखें, अगर एप्लीकेशन में पूछ लेता है, पहले पूछेगा डिफ्यूजन क्या होता है, डिस्क्राइब कीजिए, फ्रिक्स की लॉ बताइए, प्लस उसका एप्लीकेशन में पूछ लेता है। तो अगर फिक्स या फिर डिफ्यूजन का एप्लीकेशन देखें तो एडीएमई प्रोसेस होता है। ठीक है, एडीएमई, इसको आप और डिटेल में लिख सकते हैं। ए से एब्जॉर्प्शन, डी से डिसॉल्वेशन, एम से मेटाबॉलिज्म और ई से एलिमिनेशन। ठीक है, तो जो एडीएमई प्रोसेस होता है, बॉडी में कोई ड्रग लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, फिर उसका डिसॉल्वेशन होता है, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होता है, फिर उसका एलिमिनेशन होता है, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है हमारे डिफ्यूजन पे बेस्ड है। ठीक है, बायोलॉजिकल में पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये सब ये डिफ्यूजन पे हमारा बेस्ड है। और एप्लीकेशन में आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम डोजेस फॉर्म, जब पेट में जाती है तो उससे कैसे रिलीज होती है ड्रग, क्योंकि जब पेट में जाएगी तो हाई कंसंट्रेशन में होगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर कैसे डिफ्यूज होती है वो भी डिफ्यूजन पे बेस्ड है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग भी डिफ्यूजन पे बेस्ड है। ठीक है, हाई से लो जा रही है, मतलब इधर उधर वितरित हो रही है, वो भी डिफ्यूजन पे बेस्ड है। और प्रेडिक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन भी एक एप्लीकेशन बोल सकते हैं डिफ्यूजन का। ठीक, तो यहाँ पे पढ़ा हमने डिफ्यूजन क्या होता है और डिफ्यूजन की एप्लीकेशन क्या होते हैं और फिक्स लॉ क्या होता है। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए हो तो इस यूनिट का जो लास्ट पार्ट होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आराम से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एकदम फ्री में। थैंक यू।